दीवारों की शक्ति डीके वॉल पुट्टी, 2 बोरी के बदले 1 बोरी में काम, यही है डीके वॉल पुट्टी की पहचान। डीके वॉल पुट्टी करता है डबल कवरेज का वादा। डी कुमार केमिकल्स 91/B इंडस्ट्रियल एरिया, वाजरा लेआउट, पीली नदी, कामठी रोड, नागपुर, 440026 महाराष्ट्र। कॉल 9373102009। आपके साथ है और मेरे साथ है बच्चू भाऊ कड़ू, जो अचलपुर विधानसभा क्षेत्र के आमदार है और हमेशा किसानों के मुद्दे को लेकर वो शासन प्रशासन से लड़ते रहते हैं। किसान तो मैं आज किसान की ही बात करूंगा। आज किसानों को मुआवजा देने की बात चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उसमें आपकी मदद नहीं कर पा रही है। मैंने मुआवजा दिया है, जैसा 8,000 और 18,000, ये तो अभी तक मेरे मतदार संघ की बात करें तो कम से कम 10 करोड़ अभी किसानों के खाते में चले जा चुके हैं, लेकिन इससे समाधान नहीं होगा। जिस तरह उद्धव जी ने बात की थी कि हम 25,000 देंगे, तो उस पर जाना पड़ेगा और उसके लिए पैसा नहीं होगा तो बहुत सारी ऐसी जगह है जो बेचकर भी 5-5 लाख करोड़ आ सकते, तो बेच डालो जगह। कलेक्टर को इतने बड़े बंगले की ज़रूरत क्या है, आधा करो उसको, एक बिल्डिंग में बना दो। तो ये सब जो राजेशाही है ख़त्म होना चाहिए और जो प्रजा है उसके लिए सरकार आगे आना चाहिए। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पूरे घोटाले जो है वो सामने आएंगे, मेमोरेंडम भी दिया है। घोटाले तो देवेंद्र जी भी सामने लाना चाहते थे, लेकिन तो जिसने घोटाले किए उसके साथ ही शपथ विधि की। अच्छा, जब खुद की सरकार थी तो खुद की सरकार थी, जब उन्होंने मुआवजे के लिए नहीं बोला, किसानों के मुआवजे के लिए, लेकिन अब वो उद्धव जी से मांग रहे हैं। नहीं, देखो सरकार किसी की भी रहे, किसने मांग की नहीं की, ये बात में की बात है, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर किसान हो, मजदूर हो, जो काम करने वाला, कष्ट करने वाला आम आदमी हो, उसके साथ सरकार चलना चाहिए। देखो ये बिल्डिंग जो जिसने बनाई, जिस मजदूर ने, उसको 200 रुपये मजदूरी मिली और जो इंजीनियर उसमें देख रेख को आया था उसको 1,500 रुपये मजदूर उसको मिला, और उसका जो पत्रकार ज़्यादा काम करता है और जो ठेकेदार को 20-2,000 मिल जाते, वो बेचारे काम करने वाला मजदूर को तो 200 रुपये मिल रहा है। ठीक है, कम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी तफावत नहीं होना चाहिए ना। 1,500 रुपये इंजीनियर को मिलेगा और 200 रुपये मजदूर को मिलेगा, तो देश कैसा चलेगा। एक प्रश्न मैं अलग थोड़ा सा हटके कर रहा हूँ आपसे कि अभी चल रहा है NRC को लेकर काफ़ी धूम मची है, पूरे राज्य में नहीं पूरे इंडिया में ये मची है, तो जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि लागू होना चाहिए? नहीं, ये हमारे देश के जो प्रथम पंतप्रधान है, जिस तरह अयोध्या के मामले में उसने जो सबकी राय ली, मुस्लिम लोगों को पूछा, हिंदुओं को पूछा, सबको लेकर वो अयोध्या मंदिर का मुद्दा आगे लेके गए, उसी तरह अगर लेके जाते थे तो उसमें ये जो गड़बड़ है, देखो शांत रहना देश तो बहुत सबसे बड़ा विकास के इसमें अगर अड़चन निर्माण हो जाती है तो अशांति से। अभी कोई बिल कायदा कानून आने के बाद अगर कुछ धर्म पर उसका प्रभाव पड़ता होगा, उनको लगता असुरक्षितता लगती होंगी, तो ये गलत है। ये पंतप्रधान का काम है, अगर बिल लाने के पहले उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह से करे और सभी समुदाय को साथ में लेकर अगर सामने आते थे तो देश में अशांतता निर्माण नहीं होती थी। देखो बिल्डिंग बनाने से कोई मतलब नहीं, अगर बिल्डिंग भड़काने वाले जिस दिन माहौल पैदा होगा तो सब बिल्डिंग खाली हो जाएंगी। सवाल यही है कि हम देश को शांत अच्छे वातावरण में कैसे रखें, सब धर्मों को लेकर ये देश और मजबूत कैसा करे, ये पंतप्रधान की भूमिका होना चाहिए। लेकिन उनको लगता अयोध्या हुआ, मामला गड़बड़ नहीं हुई, 370 हुई, कोई प्रॉब्लम देश में नहीं हुआ, उनको प्रॉब्लम चाहते होंगे प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर हजारों लोग मुस्लिम रास्ते पे आएंगे तो घर बैठे हिंदू भाजपा को वोट मारेंगे, ये नीति रहेंगी तो गलत ही है। कहीं ना कहीं वोट की राजनीति को लेकर ये मामलों को सामने लाया जा रहा है। बच्चू भाऊ कड़ू का ये कहना है कि सर्वधर्म यानी संभव सब धर्मों को साथ में लेकर चले तो हमारे देश का विकास होगा। ये थे अचलपुर विधानसभा क्षेत्र से आमदार बच्चू भाऊ कड़ू। कैमरामैन तौफीक शाह के साथ रियाज शेख, TNN 24 न्यूज़।